अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको सेजोनियल टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ जो कार्बामेज़ोफिन इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट है। कार्बामेज़ोफिन टिग्रोल के नाम से, सेजोनिल के नाम से मार्केट में आती है। ये सिरप और टैबलेट दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। ये 100 मिलीग्राम, 200 और 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये एक एंटी कन्वल्सन मेडिसिन है, ये एंटी एफेलेप्टिक मेडिसिन है जो बुनियादी तौर पर मिर्गी के लिए, ठीक करने के लिए, हसाबी कमज़ोरी के लिए, हसाबों दर्द के लिए, शुगर की वजह से पट्टों में जो दर्द होती है इनको ठीक करने के लिए दिया जाता है। साथ ही ये मेडिसिन सीजर के लिए दिया जाता है। ये एक नैरो स्टेबलाइज़र मेडिसिन है। जो नैरो एम्पल्स जब स्लो हो जाती है तो इसकी वजह से जो नैरो की एम बैलेंस आती है, सीजर आती है, जट की आती है, इनको ठीक करने के लिए दिया जाता है। अगर इस टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये एफएलएफसी सीज़र को ठीक करने के लिए जाता है। एफेलेप्टिक सीज़र जिसे हमें मैर्गी कहते हैं, जब मैर्गी की जट की आती है तो इंसान 1-2 मिनट बेहोश हो जाती है। तो इन मैर्गी की झटके को, इन सीज़र को, जनरलाइज सीज़र हो, इन सीज़र को ठीक करने के लिए जब जिस्म कांपती है, सारी जिस्म जिसे हमें मैर्गी कहती है, इनको ठीक करने के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नैरोपैथिक पेन में भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। जब हाथ पाँव में जलन होती है, दर्द होती है, स्पेशली ये मसला शुगर के मरीज़ में होती है। जब शुगर के मरीज़ जो नैरो पेरिफेरल ऑर्गन में जो नैरो होती है और डैमेज होना शुरू हो जाती है हाथ पाँव में, इसकी वजह से ये मसला पैदा होती है। तो इन नैरोपैथिक पेन डायबिटिक पेशेंट में जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, इनको में दिया जाता है। साथ ही नैरोजेनिक पेन में दिया जाता है। नैरो की वजह से जो दर्द और फैन होती है, इन मसलों को ठीक करने के लिए शाइज़ोफ्रेनिया में दिया जाता है, जिसे इंसान एक अजीब सा आवाज़ें सुनती है, कुछ भी नहीं है लेकिन इंसान को घबराहट लगती है, सोच बहुत ज़्यादा होती है, एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, तो इन मसलों को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी दिया जाता है। ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर होती है जो इंसान की सोच अचानक तब्दील हो जाती है। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसको नाजिया हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया होती है, सर में चक्कर आ सकती है, स्किन रैशेज और कन्फ्यूजन भी पैदा कर सकती है। अगर इसके प्रिकॉशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में नहीं देना चाहिए। अगर इसके डोज को देखा जाए तो ये 200 मिलीग्राम बीडी इस्तेमाल करना होगा एडल्ट में, और बच्चों के लिए 15 मिलीग्राम से लेकर 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो सिरप आती है इनको देना चाहिए। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि ये मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।